नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ स्टॉर्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर की, जो 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 26 जून 2026 तक इसी राशि में स्थित रहेगा। अगर आपका लग्न सिंह लियो असेंडेंट है तो बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, यानी मिथुन राशि में। बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव बुद्धि, संतान, प्रेम और 8वें भाव गुप्त धन, रहस्य, परिवर्तन के स्वामी हैं। ये गोचर उपलब्धियों, सामाजिक विस्तार और लाभ के लिहाज से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 11वें भाव की। ये भाव होता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, नेटवर्क सर्कल, सोशल कनेक्शन, बड़े ग्रुप, बड़े संगठनों और मान सम्मान से संबंधित। जब बृहस्पति इस भाव में आते हैं तो वो आपके सपनों को साकार करने में मददगार बनते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप किसी मैक कंपनी, मल्टीनेशनल फर्म, बड़ी संस्थाओं में काम करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको ऑफर, रेफरेंस या नेटवर्किंग के जरिए अवसर मिल सकता है। ये समय सोशल मीडिया, जनसंपर्क, ग्रुप वर्क या कम्युनिटी बिल्डिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है। जो लोग राजनीति, समाज सेवा या बड़ी ऑडियंस से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए ये समय लोकप्रियता और सम्मान दिलाने वाला हो सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे कंपनी, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ प्रमोशन, सोशल मीडिया एक्टिविटी, छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप किसी प्रकार की मार्केटिंग, राइटिंग, टीचिंग या ट्रेनिंग से जुड़े हैं तो ये समय आपकी काबिलियत को पहचान दिला सकता है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर, यानी प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और बुद्धि से जुड़ा क्षेत्र सक्रिय होगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता, एग्जाम या शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय बहुत सहयोगी रहेगा। संतान सुख, संतान से जुड़ी प्रगति और प्रेम संबंधों में भी स्थायित्व आ सकता है। नवम दृष्टि बृहस्पति की आपके 7वें भाव पर होगी, यानी विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और पब्लिक रिलेशन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर शुभ संकेत दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप या पब्लिक के सामने आने वाले प्रोफेशन जैसे यूट्यूब, थिएटर या पॉलिटिक्स में उन्नति के योग हैं। अब बात करते हैं गुप्त अवसरों और जोखिमों की। क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए कुछ अचानक धन लाभ या इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट आदि से फायदा भी ला सकता है। यदि आपने पहले से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है। राहु भी इस समय आपके 9वें भाव में गोचर करेगा और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी वहीं पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप नए दर्शन, नई सोच, विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ा सकता है। एक चेतावनी भी जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 8वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए कभी कभी ये गोचर आपको अहंकार, अनावश्यक दिखावे या लालच की ओर भी ले जा सकता है। अगर आपने संयम और विवेक से काम लिया तो ये गोचर आपको प्रसिद्धि और सफलता दोनों दे सकता है। संक्षेप में, ये गोचर आपके लिए लाभ, नेटवर्किंग, विवाह, सामाजिक मान सम्मान, प्रेम, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन रहेगा। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें, अच्छे लोगों से जुड़ें और गलत संगति या अहंकार से बचें।